नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कबीरदास जी के जन्म की कहानी। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास जी के जन्म के बारे में अलग अलग पुस्तक में अलग अलग उल्लेख है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें ताकि कोई भी वीडियोस डालें तो आप तक पहले पहुँच सके। तो आइए जानते हैं कबीरदास जी के जीवन के बारे में। कबीरदास जी के जन्म के बारे में अलग अलग उल्लेख है, इसलिए कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। कबीरदास जी के जन्म के बारे में कहा जाता है कि कबीरदास जी को एक कमल के पुष्प पर रोते हुए नीरू और नीमा नामक व्यक्ति ने देखा। उस बालक को उठाकर अपने घर ले आए और उन्हें कोई संतान नहीं था और उस दंपति ने उस बालक को पालन पोषण किया था। वे लोग मुस्लिम थे और उस बालक का नाम कबीर रखा। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे क्योंकि माता पिता बहुत ही गरीब थे और पढ़ा लिखा नहीं सके। कबीरदास जी जब बड़ा हुए तो कबीरदास जी ने सोचा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, इसलिए गुरु के शरण में जाना चाहिए। कबीर जी कई बार रामानंद जी से मिलना चाहते थे और मिलने का प्रयास भी किया था, किंतु जब भी आश्रम जाते तो आश्रम वासियों ने कबीरदास जी को भगा देते थे क्योंकि जातिवाद होने के कारण आश्रम में प्रवेश नहीं करने देता था, जिसे कबीरदास जी बहुत ही चिंतित थे। एक दिन कबीरदास जी पंचगंगा घाट पर गए और सीढ़ियों पर लेट गए। उसी रास्ते से रामानंद जी स्नान करके जा रहे थे और कबीरदास जी के ऊपर पैर पड़ गए, जिसे रामानंद जी राम राम शब्द बोले और कबीरदास जी ने इसी शब्द को अपना दीक्षा मान लिया। इसी नाम का जप करने लगा। रामानंद जी कबीरदास जी के श्रद्धा और भाव से प्रसन्न होकर कबीरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। कबीरदास जी का विवाह लोई नाम की कन्या से हुआ था। विवाह के बाद लोई और कबीरदास जी को 2 संतान हुआ, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास जी धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण उनके घर में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था और वे हमेशा सत्संग भजन में लगे रहते थे और साधु संतों को बहुत ही मुश्किल से भोजन करा पाते थे क्योंकि वे बहुत ही गरीब थे। फिर भी सभी को भोजन करा के ही जाने देते थे। कई पुस्तक में ये भी वर्णन मिलता है कि कबीरदास जी बाल ब्रह्मचारी थे, कमाल और कमाली शिष्य थे। कबीरदास जी को अपना मृत्यु का ज्ञात पहले से ही हो गया था, जिसे मगहर चले गए और वहां जाकर अपना शरीर का त्याग किया था। कबीरदास जी का मृत्यु 1494 ईस्वी मगहर में ही हुई थी। मृत्यु के लेकर काफी विवाद हुआ था। हिंदू चाहते थे कि उनका रीति रिवाज से दाह संस्कार हो और मुस्लिम चाहते थे कि उनके रीति रिवाज से दाह संस्कार हो। इसी में दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। तभी कबीरदास जी के शव पर से चादर हट गया और वहां शव के जगह पुष्प था। सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तभी आधा पुष्प मुस्लिम और आधा पुष्प हिंदू लिया और अपने अपने रीति से दाह संस्कार किया था। तभी दोनों पक्षों का झगड़ा खत्म हो गया। ऐसे होते हैं संत। बोलो सनातन धर्म की जय। जय श्री हरि।